स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज इसका रंग दिखाई पड़ा। एक तो आज़ादी के जश्न के पहले यात्राओं का सीजन है, इतिहास से रेफरेंस लिया जा रहा है, लेकिन दरअसल इन सब के बीच सियासी निशाने साधे गए। देश की आज़ादी का महोत्सव हम सब के लिए बड़ा खास दिन होता है। स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर आज़ादी के जश्न को लेकर सबके अपनी अपनी तैयारी है, अपना अपना तरीका है। इस दिन हर कोई सारी बातों को साइड में रखकर केवल और केवल देश प्रेम के जज्बे को सबसे ऊपर रखना चाहता है। बिल्कुल, सबसे सर्वोपरि रखता है। और लेकिन क्या ऐसा ही भाव देश के दो सबसे बड़े दलों के आयोजनों में भी है? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष की यात्राओं में देश को जोड़ने, एक करने वाला भाव है? क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। तिरंगा यात्रा बनाम संविधान यात्रा, विभाजन विभीषिका दिवस बनाम अगस्त क्रांति। जब सारा देश आजादी का उत्सव मनाने को तैयार है, तब बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल अपनी अपनी यात्राओं और अभियान को लेकर सुर्खियों में। भारतीय जनता पार्टी ने 11 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। हर शहर में तिरंगा यात्राएं निकाली और 14 अगस्त को देश के बंटवारे की याद दिलाते हुए आधिकारिक तौर पर विभाजन विभीषिका दिवस मनाया। बीजेपी का सीधा आरोप है कि देश के दो टुकड़े करने के लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। बीजेपी के वार पर विपक्षी कांग्रेस न केवल पलटवार कर रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने संविधान यात्रा के जरिए बीजेपी को संविधान को कमजोर करने वाली पार्टी बताया। कांग्रेस का दावा है कि उनकी पार्टी आजादी के लिए बलिदान देने वाला दल है, जबकि बीजेपी नाथूराम गोडसे की विचारधारा वाली पार्टी। 1947 को देश का बंटवारा हुआ था और इस विभीषिका में लाखों लोगों को अपना जान गंवाना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को कमजोर करने में लगी है, संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करने में लगी है और उसके विरोध में ये संविधान यात्रा निकाला गया है। इधर मध्य प्रदेश में भी विपक्षी दल कांग्रेस ने महीने की शुरुआत से ही अगस्त क्रांति के तहत 25 दिन में 7 बड़े प्रदर्शन के जरिए बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि जैसे 1942 में महात्मा गांधी की अगुवाई में देश में अगस्त क्रांति हुई, ठीक वैसे ही अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेर रही है। कांग्रेस ने सरकार के पावर सेंटर्स के मुताबिक उज्जैन, भोपाल, इंदौर, सागर, दतिया और भिंड में अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जबकि बीजेपी नेताओं ने 14 अगस्त को आधिकारिक तौर पर विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हुए देश के विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताकर जमकर कोसा। भविष्य में हम अपनी एकता बनाए रखे, एकजुटता बनाए रखे, इस देश के अंदर अतीत की गलतियों से सबक लेकर के भविष्य की लंबी उड़ान के लिए हम सब तैयार हो। हम कभी भूल नहीं सकते कि आज के दिन भारत माँ को दो टुकड़ों में बांटा गया था। कांग्रेस की गलत नीतियों ने, तुष्टीकरण की नीतियों ने देश का विभाजन किया। कांग्रेस के शासन की बात करते हैं इमरजेंसी की। इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था 80 में, कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से आई थी। उस समय की हमारी पीढ़ी ने ये बता दिया था कि इंदिरा गांधी ही सर्वश्रेष्ठ नेता है। ये बार बार पुरानी बातों पे लट पिटने का बताता है कि ये लोग भविष्य की कल्पनाओं का भारत नहीं बना सकते। वो लोग विभाजन की विभीषिका मना रहे हैं जो आजाद भारत में पैदा हुए, ना उनके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, ना उस काल, समय और परिस्थितियों की जानकारी इनको है। कुल मिलाकर आजादी के जश्न के मौके पर भी बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी यात्राओं, अपने अपने आयोजन के जरिए एक दूसरे के खिलाफ सियासी मोर्चा खोल रखा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बैठी कांग्रेस सत्तासीन बीजेपी को जन विरोधी नीतियों और जन समस्याओं पर घेरते हुए नाकाम बताती है, तो बीजेपी कांग्रेस को देश विरोधी, तुष्टीकरण करने वाली, बंटवारे के लिए जिम्मेदार पार्टी बताकर जनता के बीच पहुंच रही है। पर सवाल है, क्या स्वतंत्रता दिवस जैसे मौकों पर एक देश, एक थीम और एक आयोजन जैसा उदाहरण सामने नहीं रखा जा सकता? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।